हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। CUET PG 23 जो MSc केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की आ चुकी है, आप सभी ने चेक भी कर लिया होगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको आप चैलेंज कर सकते हैं, उनके ऊपर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने डिटेल एनालिसिस कर लिया है, सॉल्यूशन कर लिया है। फिजिकल के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, मोस्टली का हो गया है, लेकिन लगभग फिजिकल के मुझे ठीक ही लग रहे हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन है? लगभग 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको चैलेंज किया जा सकता है। तो वो 5 क्वेश्चन कौन से हैं, उनका रेफरेंस क्या है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज शाम तक ही आप रेफरेंस अपना आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। क्वेश्चन आईडी आप जरूर नोट कर लें। क्वेश्चन आईडी है इसकी 9209064940। ये आपका इसकी क्वेश्चन आईडी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये पहला क्वेश्चन जिसके आप ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। द एडिशन रिएक्शन बिटवीन बोराजीन B3N3H6 और HCl की जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो क्या आएगा? तो इन्होंने इसका आंसर सेकंड दिया हुआ है, लेकिन मैं कहूंगा कि कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नोट ना, कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। ऑल आर इनकरेक्ट। ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? और इस क्वेश्चन में मार्क्स मिलेगा सभी को जिन्होंने अटेम्प्ट किया होगा। मार्क्स टू ऑल। ठीक है, मार्क्स टू ऑल होगा ये, जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया होगा या फिर जिन्होंने भी इसको मतलब वही है। देखते हैं। तो क्वेश्चन आईडी एक बार आप दोबारा से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आईडी और इसका जो अब एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूं, रेफरेंस दे रहा हूं। देखिए स्टूडेंट, क्या होता है ना, जब इनऑर्गेनिक बेंजीन की रिएक्शन करवाई जाती है, इनऑर्गेनिक बेंजीन की जब रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, तो यहां पे क्या आएगा आपका? यहां पे बोरोन आ गया और ये आपका नाइट्रोजन। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहां पे हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। जब आप इसकी रिएक्शन HCl के साथ करवाते हैं तो होता क्या है, जो भी आपका ये बोरोन के ऊपर आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, यहां पे इसका देखिएगा प्रोडक्ट, होता यह है कि जो आपको बोरोन है इसके ऊपर जो हाइड्रोजन दिख रहे हैं, हाइड्रोजन तो रहेगा यहाँ पे, यहीं पे क्लोरीन आके चिपकता है बोरोन के ऊपर। यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। ये बात बिल्कुल सही है कि बोरोन पे आपका आके और ये डबल बॉन्ड यहां से हट जाता है, और जो हाइड्रोजन आते हैं वो कहां पे? नाइट्रोजन के ऊपर आ जाते हैं। तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आपका B3N3H9Cl3, ये बनता है। ठीक है, तो पहले कह रहा है क्या N क्लोरो होगा? क्या N क्लोरो? देखो यहां पे मिस्टेक ये कर रहा है कि 6 बोरोन कहां से लगा रहा है भाई? 6 बोरोन तो आ ही नहीं सकते, बोरोन तो 3 ही होंगे, इसलिए यहां पे 6 लगा दिया। ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। 6 बोरोन कहां से? देखो बी ऑप्शन काफी हद तक ठीक होता, लेकिन यहां पे NH6 कर दिया, तो इसमें नाइट्रोजन 6 नहीं हो सकते भाई। यहां पे ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है या क्या हुई है पता नहीं। वैसे ऑप्शन बी ठीक है भाई, बोरोन के ऊपर क्लोरो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, लेकिन यहां पे इन्होंने मिस्टेक कर दी, NH का होल 6 कर दिया। NH का होल 6 करने का मतलब है नाइट्रोजन 6, लेकिन नाइट्रोजन 6 नहीं होते हैं, नाइट्रोजन 3 ही होते हैं, इसलिए ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट है। इसका अगर रेफरेंस सही है तो ये देख लीजिए भाई, बुक एक स्टैंडर्ड बुक है, फॉरेन राइटर की बुक है, मैं नाम भी बता दूंगा आपको। ये आप रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं। देखो यहां पे अगर आप देखोगे 1 2 3 ही नाइट्रोजन है और यहां पे बोरोन के ऊपर ही क्लोरीन लगा है। ठीक है, तो वहां पे सिली टाइपिंग मिस्टेक हुई है। यहां पे आप देख सकते हैं B3N3H9NCl3, तो नाइट्रोजन यहां पे आपका नाइट्रोजन 6 नहीं आ सकते। वैसे काफी क्लोजली आंसर बी ही आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक यहां पे हुई है, इसलिए सेकंड इसका आंसर ठीक होना चाहिए था। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो हो सकता है कि आपको मार्क्स टू ऑल मिल जाए, क्योंकि यहां पे इनकरेक्ट है सारे ही ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जिसके ऊपर आप लगा सकते हैं, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुई है इस क्वेश्चन में, लेकिन भाई मार्क्स मिल सकते हैं इसके भी। तो क्वेश्चन आईडी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आईडी है लास्ट में है 921, लास्ट में है 921। इसका जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है दैट इज 1। एक्सप्लेनेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे बिल्कुल सही है, बट यहां पे मिस्टेक पता क्या कर दी इन्होंने इस क्वेश्चन में? टाइपिंग मिस्टेक क्या हुई है और टाइपिंग मिस्टेक के मार्क्स मिलेंगे। देखो यहां पे उन्होंने पूछा स्कोप ऑफ इलंगम डायग्राम। स्कोप क्या होता है भाई?
स्कोप ऑफ इलंगम प्लॉट्स फॉर द मेटल ऑक्साइड, वैसे ये बात सही है कि मेटल ऑक्साइड के लिए जो स्लोप है, स्लोप वो पॉजिटिव होता है, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे स्कोप थोड़ा सा देखो, एक ही टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे स्लोप आना चाहिए था, स्लोप। अब देख लो भाई कि ये चैलेंज हो सकता है या नहीं हो सकता। यहाँ पे स्कोप लिखा हुआ है लेकिन स्लोप आना चाहिए था। स्कोप एंड स्लोप का मीनिंग टोटली डिफरेंट होता है ना। इसका जो अगर आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे वो बिल्कुल सही है, फर्स्ट ही आंसर आना था, बट यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो आप इसको एक बार ऑब्जेक्शन के तौर पे लगा सकते हैं, जी हमें तो क्वेश्चन ही पढ़ने में नहीं आया, स्कोप कहां से आ गया, स्लोप तो हम सोच सकते थे। तो टाइपिंग मिस्टेक है और कई बार मार्क्स मिल जाते हैं टाइपिंग मिस्टेक के, बट मैं कंफर्म नहीं हूं कि मार्क्स मिलेंगे ही। तो ये आप लगा सकते हैं, स्लोप, स्लोप आना चाहिए था यहाँ पे। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन फर्स्ट आंसर सही है। तो वहां पे आप ये लगाना कि क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, वहां पे ऑब्जेक्शन में पूछेंगे क्या रीजन है, तो लिखना मिस प्रिंटिंग है। इसी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट उठा के वहां पे लगा देना और हाईलाइट कर देना कि स्कोप लिखा हुआ है, इसकी जगह स्लोप आना चाहिए था। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की आईडी नोट कीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टर्पिनोइड्स का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है आपका 950। इसका जो करेक्ट आंसर दिया दैट इज ऑप्शन नंबर, ये सेकंड दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मुझे लगता है कि इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए यहाँ पे क्या स्टेटमेंट है, पहले पढ़ते हैं। तो देखो भाई, पहली स्टेटमेंट ये है, टर्पीन्स आर दी पॉलीआइसोप्रीन्स विद दी मोलिकुलर फॉर्मूला दिस, और एन की वैल्यू ये बिल्कुल सही है, एंड आर का भी बिल्कुल सही है। टर्पीन्स आर मेड अप ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाई इन यूनिट्स इन हेड टू टेल मैनर। देखो ये कह रहा है कि दोनों सही है, इन्होंने क्या आंसर दिया कि सेकंड दिया है। सेकंड का मतलब ये तो मान ही रहा है कि दोनों ट्रू है। अगर दोनों ट्रू मान रहा है तो इनका मीनिंग एक ही है ना। ये इसको एक्सप्लेन कर सकती है भाई, ये जो आपका मोनो डाई ट्राई टर्पिनोइड्स बनते हैं, ये वाली जो बेसिक यूनिट है यही तो बार बार रिपीट होगी ना, यही बार बार रिपीट होके ही तो आपका ये बनाएगी। तो देखो इन्होंने आंसर दिया कि नोट आर, जो रीजन है वो करेक्ट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि रीजन करेक्ट है ना। इसमें 50-50% चांस है इस क्वेश्चन के, वो एक्सेप्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। फिर भी आप लगा सकते हैं कि आपके हिसाब से भाई जी रीजन भी बिल्कुल मेंशन हो रहा है जी यहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट आना चाहिए था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी ऑब्जेक्शन पक्का लगेगा। क्वेश्चन आईडी आप नोट कर लीजिए 905। ये क्वेश्चन है आपका बेंजाइन इंटरमीडिएट का। तो यहां पे देखना इन्होंने आंसर दिया है ओनली, ये वाला सेकंड आंसर दिया कि ओनली 2, बट दिस इज नॉट करेक्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा 3। कैसे, देखिए इन्होंने क्या कहा क्वेश्चन में, प्रिडिक्ट द करेक्ट प्रोडक्ट्स। भाई आप करेक्ट प्रोडक्ट्स, यहां पे इन्होंने कहीं पे भी ये नहीं पूछा है कि मेजर प्रोडक्ट बताओ, ये कह रहा है कि करेक्ट प्रोडक्ट्स बताओ कौन कौन से। तो पहला भी बन सकता है और दूसरा भी बन सकता है, और इसके अलावा एक और बनता है ना। लेकिन मेजर पूछते, मेजर अगर आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछा जाता तो सेकंड आता, लेकिन आपसे पूछा कि प्रिडिक्ट करेक्ट प्रोडक्ट्स, कौन कौन से प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो इसके ऊपर मैंने देखो डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, ये वाला आप स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं, ये वाला आप स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। हालांकि किसी रेफरेंस बुक में ढूंढ के लगाओगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है मैंने कि ये दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पे एक थर्ड प्रोडक्ट भी होता है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो ये रेफरेंस आप लगा सकते हैं, और ये रेफरेंस के जो पिक्स हैं आपको वो मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, है ना। इन रेफरेंस की जो पिक्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल के लिए आपको क्या सर्च करना है, जैम कैम 2020, जैम कैम 2020। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा इस टेलीग्राम चैनल का, तो इस पे जाके आपको या रेफरेंसेस की इमेज मिल जाएगी। यस स्टूडेंट, एक और ये क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, है ना। तो यहाँ पे देखिए 904 है। इन्होंने इसका आंसर दिया कि फोर्थ होगा, इन्होंने इसका आंसर दिया कि फोर्थ होगा, बट फोर्थ इज नॉट करेक्ट आंसर। फोर्थ का मतलब 6। इन्होंने पूछा है द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, क्या यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर 6 होंगे, 6 होंगे। तो मैं कहूंगा नहीं जी 6 नहीं होते। कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो क्या रेफरेंस है जी आपके पास इसका, आपके कहने से थोड़ी नहीं मानेंगे एनटीए वाले। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो थर्ड आएगा। तो इसके लिए मैं रेफरेंस दे रहा हूं, ये आप रेफरेंस देख सकते हैं। वो जो इनऑर्गेनिक बेंजीन वाले का भी रेफरेंस यही बुक है, सोर्स बुक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है, वेलर ओवरटोन इनके द्वारा ये बुक है, फॉरेन राइटर की बुक है। और उसमें जब आप जाएंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है
फॉर ए कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन Ma2B2C2, तो यहां पे वही है Ma2B2C2, देयर आर 5 डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो कितने हैं यहां पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिखाया भी हुआ है, ये पूरा आप रेफरेंस लगाइएगा तो ये बिल्कुल क्वेश्चन आपका करेक्ट माना जाएगा। 5 आएगा इसका आंसर। ये तो नहीं होंगे, ये जो 5 आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 और 5, एक इन्हीं में से क्या शो करता है, ऑप्टिकल शो करता है एनेंशियोमर। तो ये 5 आपका क्या है, 5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था, 5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था। ये सोर्स मैंने आपको रेफरेंस दे दिया है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन है भाई जिनमें आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। मोस्टली क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हुई है, सिर्फ ये जो कोऑर्डिनेशन वाला क्वेश्चन है इसमें जरूर आपका यहाँ पे मिस्टेक आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, इसको आप जरूर चैलेंज कर सकते हैं, पक्का आपको मार्क्स मिलेंगे। और ये जो रेफरेंसेस हैं, अगर आपको इनकी इमेजेस चाहिए वहां पे लगाने के लिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जैम कैम 2020, जैम कैम 2020। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, देखिए वैसे तो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्टली, देखो इनऑर्गेनिक में और कोई ऑब्जेक्शन नहीं लग सकता, मैंने चेक कर लिया है। ऑर्गेनिक में और कोई ऑब्जेक्शन नहीं लग सकता, मैंने चेक कर लिया है। फिजिकल में भी मैंने मोस्टली क्वेश्चंस चेक किए हैं, ऑब्जेक्शन नहीं मिला मुझे। कुछ बच्चे बोल रहे थे जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो डीकंपोजिशन होता है वहां पे जो नंबर ऑफ फेजेस हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, 3 ही आएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का जब डीकंपोजिशन होता है वहां पे जो नंबर ऑफ फेजेस होते हैं वो 3 ही होंगे। ये आपका जो कुछ बच्चे इसको बोल रहे थे कि इसको ऑब्जेक्शन लगाएंगे 2 होंगे, 3 ही होते हैं। उसके रेफरेंसेस आपको एटकिंस में और बहुत सारी बुक्स में मिल जाएंगे, तो उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लगेगा नहीं। और मोस्टली क्वेश्चंस मुझे लगता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में ऑब्जेक्शन नहीं लग रहा है। फिर भी आप स्टूडेंट्स को लगता है जी, है ना, किसी ये वाले क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्शन लग सकता है, तो आप मुझे भेज दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जी ये वाली क्वेश्चन आईडी है और हमें लग रहा है कि ये होना चाहिए। तो कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, फिर भी अगर आपको लगता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं चेक करूंगा और उनका भी आपको प्रूफ देने की, है ना, रेफरेंस देने की कोशिश करेंगे। तो ये 5 क्वेश्चंस है जिनके ऊपर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं CUET PG 23 वाले एग्जाम में। और ये जो एग्जाम है ये शायद आपका 6 जून को एग्जाम हुआ था, उसके रेफरेंसेस हैं ये, ठीक है। जो 6 जून को एग्जाम हुआ था उसकी क्वेश्चंस आईडी आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, आपके कुछ मार्क्स इंक्रीज कर रही है, तो आप इसको लाइक शेयर और करें, और ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। रेफरेंसेस टेलीग्राम चैनल जैम कैम 2020 पे मिलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।